ये आइस और फेस पे अप्लाई करेंगे। ओके, सभी ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया 20%। लक्ष्मी मैम, कमला मैम, भूमि मैम, विजयश्री मैम, कोमल मैम, सीमा मैम। तो ये थी हमारी जर्नी का 20% पार्ट, जो आप सबने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तो आप सबके लिए क्लैपिंग, और एक क्लैपिंग सिस्टम के लिए जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग लगाए। तो मूव करें 80% की ओर। सभी को लास्ट तक बने रहना है और कैमरा ऑन करके ही सभी को सुनना है। ओके, तो इनवाइट करते हैं हमारी हुडिंग को क्लैपिंग के साथ हमारे सुपर डुपर इंटरनेशनल वेलनेस कोच, हम सबके सीनियर संजय मेघवाल सर को। गुड इवनिंग। कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले अब। ओके, थैंक यू सो मच अंजलि मैम इनवाइट करने के लिए। यस करेंगे। मेरे पास है आज हाइड्रेट। आपके पास क्या है? एनर्जी ड्रिंक। कमला मैम आपका तो बराबर ही पड़ा है। अंजलि मैम ने मौका ही नहीं दिया। सीमा मैम आपका भी ड्रिंक बराबर पड़ा है। जिन्होंने वर्कआउट किया ना उसका बराबर पड़ा है। जो बीच बीच में बैठ रहे थे उनका थोड़ा थोड़ा खा लिया ना। तो क्लैपिंग कर सकते हैं अंजलि मैम के लिए। बहुत ही शानदार वर्कआउट करवाते हैं, बहुत ही अमेजिंग कोच है। एंड एक क्लैपिंग आप अपने लिए कीजिए, क्योंकि अभी आप 170 है और आप में से 150 रहने वाले लास्ट में। तो जो 150 बचेंगे वो अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। जिनको 20 को भागना है, जिनको जल्दी रहती है, उन लोगों को वैसे ही परिणाम आते हैं। और कई बार क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, तो वो अपने कोच से बाद में कहते हैं कि सर मेरे रिजल्ट नहीं मिल रहा है सर, मेरा प्लेटो आ गया। प्लेटो नहीं है एक्चुअल में, माइंड में प्लेटो है। वो प्लेटो माइंड वाला हटाओगे तो रिजल्ट शानदार आएंगे। जिनको भागने की जल्दी रहती है वो जल्दी ही अपना रिजल्ट खो भी देते हैं, अगर पा लिया तो, है ना। तो यहाँ पे हम रोज बात करते हैं ना 20 और 80%। एक्चुअल में 20 और 80% में जो मेन रोल है ना, वो किसी एक चीज का नहीं है। ना तो एक्सरसाइज का मेन रोल है, ना ही आपकी डाइट का है। इस पे एक तीसरी चीज होती है जो 100% होती है, वो होता है आपका माइंडसेट और आपका एफर्ट। 80% और 20% दोनों 100% तब मिल पाएंगे जब आपका माइंडसेट और आपका एफर्ट 100% होता है। यहाँ पे हम ज्वाइन हो जाते हैं, 20 मिनट वर्कआउट होता है ना, तो घड़ी देखते रहते हैं, अरे मैम कब छोड़ोगे, कब मैं जाऊं। इतना तो एलन मस्क और अंबानी को भी शायद टाइम की वो नहीं है जितना हमें लगी रहती है ना। जो वर्कआउट कोच होता है वो भी सोच रहा है मेरा 20 मिनट होगा, लेकिन उससे पहले जो गेस्ट है वो सोच रहे होते हैं, अरे फटाफट करो मैम, हमको जाना है, हमारी एक अर्जेंट मीटिंग है ना। क्योंकि उनको सुनना नहीं होता। उनको इस सेशन से या फिर यहाँ पे जो लोग हैप्पीनेस शेयर करते हैं उनसे मतलब नहीं होता। उनको यह है कि हमें तो सिर्फ वर्कआउट करना है, तो वर्कआउट आप यूट्यूब पे कर लो, कोई जरूरी थोड़ी है आपको यहाँ पे कम्युनिटी। इस कम्युनिटी का जो असली आपको फायदा मिलेगा ना, और लाइफ टाइम तक जो मिलेगा, वो सेशन के साथ मिलेगा। तो जितने साथी है लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको आज मैं कुछ अमेजिंग से फैक्ट बता पाऊंगा। आज जो हमारा सेशन है वो बहुत शानदार टॉपिक है। आपको पता है किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है सबसे पहला उसका आहार, कैसी डाइट वो ले रहा है। हम सब यहाँ पे जिस भी रीजन से आए हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह से हम यहाँ पे आए। अगर हमारा खाना सही होता तो हम यहाँ पे नहीं होते। अभी हम छुट्टियों में या तो नानी के घर होते या घूम रहे होते, और हेल्थ के प्रति कोई अवेयर नहीं होते, है ना। इस समय क्लब में अगर आप बैठे हैं ना, इसका मतलब आप अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर है। आप चाहते हैं कि हम हमेशा लाइफ टाइम तक फिट रहें। और आप में से बहुत सारे लोग काफी सारे लोगों की मदद भी करते हैं। तो आप ये भी चाहते हैं कि हमें रोज कुछ अच्छा सीखने को मिले, और हम रोज अपने गेस्ट को कुछ अच्छा बता पाए। क्योंकि हम जब सीखेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे। तो उसके लिए भी है ना, जरूरी है खुद की हेल्थ के लिए भी, और लोगों की जो हेल्थ हेल्प कर रहे हैं ना, उनके लिए भी। कोविड आया था उस समय, आपको पता है डॉक्टर, कैसे डॉक्टर चाहिए होते थे?
जो डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हो, जो लोगों को बचा सके, है ना। आधे अधूरे ज्ञान वाले डॉक्टर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर वेलनेस कोच भी आप है ना, तो आपको हर एक चीज के बारे में नोट्स बनाने चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, तब आप लोगों की अच्छे से मदद कर पाते हैं। मदद करने के लिए भी रुकने का, ठहरने का, सुनने का, समझने का जज्बा होना चाहिए। ओके, तो आप सभी के लिए क्लैपिंग एंड चीयर्स। कोई भी जो भोजन है ना, वो तब सही माना जाता है जब उसमें तीन मेन मेन चीजें होती है। सबसे पहला, कार्बोहाइड्रेट, जिसको कार्ब्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो होता है 40%। किसका 40%? हम दिन भर में जितनी कैलोरी इंटेक करते हैं, उसका 40% हमारा कार्ब्स के द्वारा जाना चाहिए। अब 60% बचा, उसमें से किस क्या ले, तो 30% उसमें होना चाहिए आपका गुड वाला फैट, एक अच्छे वाला फैट। और 30% आपका होना चाहिए प्रोटीन। तो ये तीन चीजें जिन खाने में होती है, वो खाना होता है खाना। और इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिस है, तो वो बन जाता है जंक। आप देखो बाजार में रेडियां लगी हुई है बहुत सारी, आप मंगाओ पिज्जा, खाओ बर्गर, उसमें आपको क्या मिलेगा पता है? गंदे वाला तेल, जो फैट है, और उसके अलावा बहुत सारा मैदा, या फिर और बहुत सारी गंदी चीजें जो आपके खाने में पचती नहीं है, वो है कार्बोहाइड्रेट। ये दो ही चीजें मिलेगी, उसमें प्रोटीन नहीं है, फाइबर नहीं है ना। अगर आपके खाने में ये तीन चीजें हैं, और उसके अलावा आपका फाइबर और पानी जाता है, तो आप जिंदगी में कभी भी दवाइयों के प्रति नहीं जाएंगे, कभी डॉक्टरों की नीड नहीं पड़ेगी, कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी आपका वजन नहीं बढ़ेगा, कभी आपको बीपी, शुगर, थायराइड, किसी तरह की कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होगी, अगर आपके खाने में ये तीन चीजें होती है। अब इसकी पहचान कैसे करें? हम क्या करते हैं कि हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस समाज में, जिस जगह रहते हैं ना, हमारा खाना कभी कभी तो हम ऐसा होता है कि इन तीनों में से कोई एक चीज ज्यादा ले लेते हैं। कभी हमारा मन करता है कि आज हमें दाल बनानी है, तो हमने क्या किया, प्रोटीन ज्यादा ले लिया। नॉनवेज खाते हैं, वो क्या करता है, जिस दिन नॉनवेज खा लिया उस दिन प्रोटीन ज्यादा ले लिया। फिर उस दिन कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगी, उस दिन फैट। नॉनवेज वालों को तो फैट भी चला जाएगा, लेकिन अच्छे वाला नहीं जाएगा। किसी दिन क्या होता है कि हम रोटी पे ज्यादा जोर ले लेते हैं, सब्जी इतनी सी लेंगे, रोटी 4 रोटी खा जाएंगे उसमें, तो मतलब आपने कार्ब्स के पार्ट को बढ़ा दिया। किसी दिन होता है कि हम चलो आज तो सर्दियां हैं, लड्डू बना लें, तो फैट जाता है, पूरा फैट ही फैट जाता है लोगों को। तो हम जिस माहौल में, जिस समाज में रहते हैं, वहां पे इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, जो बताया गया है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, वो बैठता नहीं है। इसी वजह से हमारे को न्यूट्रिशन लैक होता है, और बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। वेट बढ़ना या घटना कोई भी चैलेंज नहीं है, लेकिन इसके द्वारा चैलेंज की शुरुआत होती है। इसीलिए हमारा खाना इन तीनों का पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 40-30-30 का। अब आज हम बात करने वाले हैं इनमें से एक पार्ट की, जो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में बहुत सारी मिथ्या भ्रम होते हैं। यहाँ आने से पहले मेरे दिमाग में भी थे कि शायद प्रोटीन तो उनको जरूरी होगा जो बॉडी बनाते हैं, जिम में जाके डंबल्स उठाते हैं, है ना। हम बहुत सारे लोग सोचते हैं हम तो घरेलू इंसान है, हम तो घर पे छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हैं या घूमते फिरते हैं, हमें प्रोटीन की क्या नीड। या लेडीज सोचती है हमें तो प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है, हम कहाँ, हमें कौन सा बाहर उठाना है ना। ये मिथ्या भ्रम होता था पहले। लेकिन जब यहाँ पे आए, तो एक चीज समझ में आई कि प्रोटीन की नीड हर व्यक्ति को है। छोटे बच्चे से लेकर, जन्मता ना बच्चा, बच्चे के जन्म से लेकर मरने तक, चाहे आप 100 साल के हैं, 150 साल के हैं, हर एक इंसान को प्रोटीन की नीड है। और अलग अलग है। अलग अलग कैसे? एज फैक्टर है उसमें, एज का। दूसरा, आप कितना आपकी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, उसका। और तीसरा, आप कितना आप वर्कआउट करते हैं, है ना, कितना हैवी वर्कआउट करते हैं। और वजन आपका कितना है, इस सब के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखा जाए कि प्रोटीन की कैसे पता करें, तो आपका जितना वजन है ना, आप लोग 5 दिन वर्कआउट करते हैं, 6 दिन वर्कआउट करते हैं, संडे को छुट्टी रहती है, मतलब आप अपने आप को एक्टिव तो मानते ही हैं, एक्टिव कैटेगरी में आप। एक्टिव है तभी 20 मिनट वर्कआउट कर पाता है, सुबह सुबह या शाम को। तो आप एक्टिव कैटेगरी में हैं, तो आपको चाहिए 1 किलो का लगभग 1 ग्राम। तो आप में से कितने किलो के हैं आप? लिख सकते हैं आपका वेट कितना है, मैसेज में टाइप कर सकते हैं अभी आपका प्रेजेंट वेट कितना है, तो उतना ही ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए होगा।
अब इसमें एक चीज और, जो भी महिलाएं हैं और अगर वो फीडिंग करवाती है बच्चों को, तो उनको 1 ग्राम नहीं चाहिए, उनको 1.3 ग्राम चाहिए होता है। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको 1 किलो पे 1.1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। जो व्यक्ति हार्ड वर्कआउट करते हैं, हम जैसे 7 दिन करते हैं या 6 दिन करते हैं, या फिर हम रनिंग एक्सरसाइज और बीटीसी वगैरह करते हैं, तो हमें 1 किलो पे 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, लगभग 1.5 से 2 ग्राम के बीच। तो हर एक व्यक्ति का प्रोटीन का अलग अलग है। प्रोटीन में कैलोरी कितनी होती है? 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है। अमूमन 4.1 होता है, लेकिन 4 मान के चलते हैं, 4 कैलोरी होती है। तो आप दिन भर में जितना भी खाना खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी ले रहे हैं, उस कैलोरी के अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन होना चाहिए, और आपके वेट के अकॉर्डिंग भी आपका प्रोटीन होना चाहिए। तो हम में से कितने सारे साथी हैं जो सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच डाल के ये समझते हैं कि हमने तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा उद्धार कर दिया, प्रोटीन हमने पूरा कर लिया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जितने साथी है ना, हम में से बहुत सारे साथी एक प्रोटीन 1 चम्मच डालते हैं, और ज्यादातर डालते भी नहीं होंगे। वो ये सोचते हैं प्रोटीन से क्या पता किडनी ना खराब हो जाए, लीवर ना खराब हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं होता। पिछले 5 साल से हम हर एक प्रोटीन को यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे साथी कर रहे हैं। कौन कौन है जो अपने शेक में प्रोटीन डालता है? हैंड कर सकते हैं। बहुत सारे साथी है ना। यहाँ आने के बाद में काफी सारे साथी करने लगे। पहले डर लगता था प्रोटीन से, अब नहीं लगता। प्रोटीन की नीड क्यों है और ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले प्रोटीन के बारे में समझना पड़ेगा। प्रोटीन हमारे शरीर में बनता है, लेकिन इसके 20 एमिनो एसिड होते हैं जिसके द्वारा ये बनता है। 9 तो ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर बनाता ही नहीं है, उसको खाने से ही लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। और बाकी जितने होते हैं वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो खुद बनाती है, उसमें तो हमारी कोई दिक्कत ही नहीं है, खाने पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 9 अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी को जरूरी है, जिसके बिना प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन नहीं माना जाएगा, वो क्या काम करते हैं? अगर उसकी पूर्ति ना की जाए तो हमारी बॉडी में क्या दिक्कत हो सकती है? सबसे पहला, हम में से बहुत सारे साथी यहाँ आने से पहले कमजोरी या थकान फील करते थे, है ना। वो क्या, हमारी बॉडी सर थकी थकी रहती है, सर कमजोरी रहती है, पूरे दिन भर काम करते हैं लेकिन थक जाते हैं। रीजन क्या है? हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी थी। हमारी बॉडी के जो सेल्स है और उनके जो टिश्यू है, उनकी खुराक प्रोटीन है। हमारी जो मसल्स है बॉडी के अंदर, वो प्रोटीन की बनी हुई है। हमारी जो हड्डियां हैं, उसमें कैल्शियम के साथ जो दूसरा तत्व है वो प्रोटीन है। तो सोचो, हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में है, और इसीलिए 30% चाहिए पूरे दिन भर की कैलोरी का। और अगर हम 30% पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारे शरीर में कमजोरी और थकान रहेगी। क्योंकि हम जब वर्कआउट करते हैं या थोड़ा बहुत अपना काम करते हैं, प्रोटीन नहीं मिलता, तो हमारे जो मांसपेशियां हैं उसके टिश्यू क्या होता है कि ब्रेक होने लग जाते हैं। और टिश्यू जब ब्रेक होते हैं तो वो क्या करते हैं कि थकान और हमें कमजोरी सी महसूस करवाते हैं। ठीक है। और हम अगर रेस्ट भी कर ले थोड़ी देर तो भी हमें लगता है पूरे दिन नींद आ रही है, थकान हो रही है। तो आपकी प्रोटीन की कमी दर्शाती है यहाँ पे। दूसरा है कि हमारे जो मांसपेशी है उसको नुकसान होता है। कैसे? अगर हम प्रोटीन पूरा नहीं करेंगे और हम वर्कआउट कर रहे हैं, मान लो आप में से, हम में से हर व्यक्ति, तो हमारी बॉडी को तो प्रोटीन चाहिए भाई। हम ऊपर से अगर नहीं लेंगे ना खाने में, तो हमारी जो मसल्स के उत्तक है उसको तोड़ के अंदर से वो प्रोटीन अपना शरीर पूरा करेगा। बॉडी तो प्रोटीन लेगी अपना, आप चाहे खाएं ना खाएं, आप चाहे लें चाहे ना लें, बॉडी अंदर से ले लेगी। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो वर्कआउट करते हैं या फिर जिम जाते हैं या फिर रनिंग करते हैं, वो अगर वो प्रोटीन डाइट नहीं लेते, प्रोटीन रिच डाइट, तो उनका क्या होता है कि बॉडी में थकान, कमजोरी ये फील होने लग जाती है। हो सकता है वेट तो वो कम कर ले, लेकिन उनकी बॉडी ढल जाएगी, उनका चेहरा, उनकी स्किन लटकने लग जाएगी, और उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उनकी बॉडी ने अंदर से वो प्रोटीन ले लिया। जो हमारे उत्तक थे, जो हमारे मतलब सेल्स थे, उनसे वो प्रोटीन उन्होंने बॉडी ने ले लिया, मांसपेशियों से। और इसीलिए मांसपेशियों का जो हमारा घनत्व है वो कम हो गया। ठीक है। इसीलिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हमें पर्टिकुलर दर्द रहता है, कमर के पास, गर्दन के पास, कंधों में, हाथों में, कहीं भी पेन रहता है, तो इसका मतलब प्रोटीन की पूर्ति करने की जरूरत है। तीसरा, प्रोटीन की कमी की वजह से एक एडिमा रोग हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर एक एल्ब्यूमिन नामक एक प्रोटीन होता है। और जब हम अपने शरीर में लगातार लगातार लगातार
वर्क करवाते हैं, इसे वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और ऊपर से प्रोटीन की पूर्ति नहीं करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि चेहरे, हाथों और पैरों और पेट के आसपास सूजन रहने लग जाती है, और उसी सूजन को बोलते हैं एडिमा रोग। क्योंकि हमारे को पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग आप देखो होगा फूले फूले से रहते हैं, वो वेट उनमें उनके अंदर बहुत कम होता है, वेट होता नहीं है, या फिर होता भी है तो वो, लेकिन उनके अलावा भी वो देखने से उनको लगता है कि उनके अंदर बहुत सारी सूजन है। रीजन होता है कि उनके अंदर वो रोग होता है, उनको पता नहीं चलता। जब वो जांच कराएंगे तो प्रोटीन की कमी आएगी, विटामिन डी की कमी आएगी, और इसके अलावा गुड फैट की कमी आएगी। उसके बाद दूसरा अगला जो रीजन है प्रोटीन कम होने से हमारे जो क्या दिक्कत आती है, हमारे बाल, स्किन और नाखून, इनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है प्रोटीन कमी से। बाल किसी के पतले कमजोर रूखे होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं बाल उनके बहुत शाइनी होते हैं, बहुत जबरदस्त उनके स्ट्रांग बाल होते हैं। कुछ लोगों के बाल ऐसे हाथ ऐसे करो तो गुच्छा सा हाथ में आ जाता है, उनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है। कुछ लोगों के बालों का रंग भी फीका पड़ जाता है प्रोटीन की कमी की वजह से। स्किन है तो स्किन जिसकी रूखी रहती है, चमड़ी सी रहती है, बेजान हो जाती है, दाग धब्बे हो जाते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो जाते हैं, बुढ़ापे जैसे लगने लग जाता है, स्किन लटक जाती है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्रोटीन का है। क्योंकि अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे और खाली स्किन बूस्टर लेंगे, तो एक बात तो स्किन बूस्टर के अंदर कैलोजन है और इलास्टिन प्रोटीन है। इन दोनों का प्रोड्यूस इन दोनों का जो उत्पादन है वो प्रोटीन के बिना हो नहीं सकता हमारी बॉडी में। जब तक हमारी बॉडी में दूसरा जो प्रोटीन है, नो अमीनो एसिड जो एसेंशियल है, वो पूरे नहीं होंगे, तब तक आप भले भर भर के बाल्टी भर के स्किन बूस्टर पी लो, आप कभी भी अपनी स्किन को अच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सारे साथी कहते हैं ना हमारे स्किन बूस्टर रिजल्ट नहीं देता, इसीलिए नहीं देता क्योंकि वो अदर जो प्रोटीन है उसकी पूर्ति नहीं करते। नाखून बहुत सारे लोगों के कमजोर होते हैं, कई लोगों के जो पोर होते हैं ना, जो जहाँ पे नाखून और चमड़ी होती है, जो उसका हिस्सा है, वहां से व्हाइट व्हाइट निशान हो जाता है। वो दर्शाता क्या है पता है? कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, या फिर लाइनिंग होगी उनके नाखूनों पे, वो प्रोटीन की आपकी कमी को दर्शाता है। अगर आपके अंदर ऐसा है तो आप चेक करें। इसके अलावा जिनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है, क्योंकि प्रोटीन हमारा जो एंटीबॉडी है वो बनाने के लिए जरूरी है। जो हमारे एंटीबॉडी हमारे काम क्या काम करता है, हमारे शरीर को बाहर के जो संक्रमण है, बाहर के जो इन्फेक्शन है और बीमारियां, उससे लड़ने में मदद करता है। और अगर हम इसको पूरा नहीं करेंगे प्रोटीन को, तो हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, और इससे हम बार बार बीमार पड़ेंगे। सर्दी खांसी जुकाम अन्य जो भी बीमारियां आएगी वो जल्दी से हमें जकड़ लेगी। किसी व्यक्ति को घाव हो जाता है तो उसका प्रोटीन पूरा नहीं होगा तो वो घाव जल्दी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे टिश्यू और हमारी सेल्स, उसको बनाने में किसका रोल है? प्रोटीन का। और प्रोटीन की कमी होगी तो चोट लगने पर या सर्जरी होने के बाद घाव धीरे धीरे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, छोटा मोटा कोई सर्जरी हुई उसके, मान लो किसी की डिलीवरी हुई या और कोई सर्जरी हुई, उनके टांके जल्दी सूखते हैं, कहते हैं ना टांके जल्दी सूखते हैं, घाव जल्दी भर गए। रीजन उनके अंदर प्रोटीन की पूर्ति थी, उनके बॉडी के अंदर प्रोटीन फुल मात्रा में था। कुछ लोगों के अंदर वही उसी समय में, कहते हैं ना गर्मी सर्दी का कोई रोल नहीं है, लोग कहते हैं सर्दियों में शायद टांके जल्दी नहीं सूखते, ऐसा नहीं है। उनके घाव जल्दी तब भरते हैं जब उनके अंदर प्रोटीन की पूर्ति होती है। उसके अलावा बच्चों में विकास, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है उनके एज में, उसके लिए भी जरूरी है कि प्रोटीन उनको टाइम पे दिया जाए, वरना क्या होगा, बच्चे का पूरा विकास नहीं हो सकता। एक बच्चा जो है, जो 18 साल से कम एज का जितने भी बच्चे होते हैं, उनको अगर प्रॉपर रूप से प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उनकी हड्डियों का, दिमाग का, उनकी बॉडी का विकास उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से होना चाहिए। आप एक चीज सोचो, 9 महीने जब प्रेगनेंसी होती है, डॉक्टर सबसे पहले देता है कैल्शियम, उसके बाद देता है आयरन, और तीसरी जो चीज देता है वो देता है प्रोटीन। अगर किसी लेडीज में कमजोरी है, कोई दिक्कत है, तो उसको सबसे पहले क्या क्या देगा? कैल्शियम, आयरन, और तीसरी चीज देता है प्रोटीन। और ये 9 महीने तक चलता है, डॉक्टर कहता है 9 महीने तक इसको यूज करना है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में जो बच्चा पल रहा है उसकी ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन की उतनी ही नीड है। और हम अगर प्रोटीन की पूर्ति ना करें तो हमारी जो बॉडी है, हम वर्कआउट करने के बाद जो इसको मसल्स है उसका लॉस कर देंगे, और बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण दे देंगे हेल्थ क्लब में आने के बाद भी। ठीक है। उसके अलावा फैटी लिवर की समस्या हो जाती है। प्रोटीन की कमी की वजह से बहुत सारी लिवर की कोशिका है उसमें फैट जमा हो जाता है, और लिवर की कोशिकाओं में जब फैट जमा हो जाएगा तो उससे फैटी लिवर की समस्या हो जाती है। और इसके अलावा प्रोटीन का हमारे मस्तिष्क पे भी बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, इसमें एक ग्रे मैटर एरिया होता है, एक व्हाइट मैटर और एक ग्रे मैटर एरिया, जहां पे बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर लगे होते हैं। और वो क्या करते हैं कि एक संदेश को, हमारे बॉडी में जो संदेश पहुंचता है ना,
कई बार आप देखना, चलते होगे आपके पैर के नीचे कोई नुकीली चीज आने वाली कि आपका आंखें नहीं गई उधर, लेकिन फिर भी अचानक से आपका माइंड उधर रोक देगा आपके पैर को। रीजन हमारा जो ये माइंड है उसमें जो ग्रे मैटर एरिया है, उसमें एमिनो एसिड जो है वो उससे वो संदेश पहुंचता है। और अगर हमारे अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो वो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, मूड में बदलाव, और इससे अलावा फोकस करने की कमी होगी। ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हड्डियां कमजोर हो जाती है और मसल्स नहीं बनती है। इसीलिए कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को वेट गेन करना है उसको तो प्रोटीन जरूरी है ही, वेट लॉस वालों को भी प्रोटीन जरूरी है। क्योंकि प्रोटीन अगर हम पूरा करेंगे तो हमारे को भूख कम लगती है, हमारी बॉडी को फुलफिल वाली फीलिंग आती है कि भाई हम, हमारे पेट को भरा हुआ है। अगर वो प्रोटीन नहीं होगा, कोई भी खाना ऐसा होगा थोड़ी देर में हमें भूख वापस लग जाएगी। तो प्रोटीन की पूर्ति करना जरूरी है। अगर आप मान लो नॉर्मल इंसान है, कुछ नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, अभी आज ही क्लब ज्वाइन हुआ है, तो आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है एक, आईसीएमआर है, वो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अकॉर्डिंग एक स्वस्थ व्यक्ति को 0.83 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव है, तो आपको 1 से 1.4 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एथलीट है तो 1.6 से 2 ग्राम। गर्भवती महिलाओं को मैंने बता दिया, और इसके अलावा फीडिंग वाली। अब ये पूरा कहां से करें? सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको प्रोटीन ज्यादा पूरा करना है, जल्दी पूरा करना है, वो नॉनवेज वालों का होता है। क्योंकि नॉनवेज ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। अगर मैं बात करूं बीफ की, मीट की, या फिर फिश की, तो उसमें 100 ग्राम का जो रेशियो होता है ना, उसमें 24 ग्राम प्रोटीन होता है। एक जो अंडा होता है उसमें 6 ग्राम के करीब करीब प्रोटीन मिलता है। आप एक कटोरी जो दाल लेते हैं, लगभग 1 कप के बराबर मान लो जिसको, उसमें आपको 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आप जो दही खाते हैं उसमें 12 से 13 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। पीनट बटर लेते हैं कोई, तो उसमें 8 ग्राम मिल जाता है 2 टेबल स्पून में। इसी तरह से अगर आप नट्स यूज करते हैं तो 4 से 5 ग्राम मिलता है। और अगर वेजिटेबल यूज करते हैं, सब्जियां जो लेते हैं, उसमें आपको 1 कप में लगभग 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप अब एक चीज सोचो, मैंने सभी का बता दिया कि इसमें प्रोटीन होता है। अब आप इसमें से क्या क्या चीजें खाते हैं, वेज है तो भी, नॉन वेज है तो भी। तो आप देखेंगे आप अपने शरीर का जो 50 किलो से ऊपर का है ना, वो अगर 1 चम्मच प्रोटीन सुबह, 1 चम्मच प्रोटीन शाम को शेक में डालता है, तो उसका प्रोटीन कभी भी पूरा नहीं होता। आप घर के खाने से 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करते हैं। आप जोड़ भी लेंगे ना रोज का, तो घर के खाने से 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करते हैं। और 1 चम्मच जो प्रोटीन पाउडर है हर्बल लाइफ का, उससे आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो 2 चम्मच में 14 ग्राम, यानी 15 ग्राम मान लो, थोड़ा ज्यादा भर के ले लिया तो। और 25 ग्राम हो तो 40 ग्राम ही हुआ। तो अगर आप 50 किलो से ऊपर के हैं तो आपका प्रोटीन पूरा हो ही नहीं सकता, आपको 2 चम्मच लेने पड़ेंगे। वो क्यों जरूरी है? पता है क्यों? किसी में 1 चम्मच, किसी को 2 चम्मच, क्यों? आप देखना डब्बे के ऊपर एक नाम लिखा हुआ बड़ा बड़ा, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। उसका मतलब है हर व्यक्ति की बॉडी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग जरूरत है। कुछ साथी हैं जो 100 किलो, 80 किलो, 90 किलो के हैं, उनको 3 3 चम्मच प्रोटीन की नीड होती है। 3 चम्मच शेक, 3 चम्मच प्रोटीन, लेकिन वो भी 1 चम्मच ही डालते हैं। उनको लगता है 1 चम्मच से शायद पूर्ति हो जाएगी। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को रिजल्ट फास्ट आता है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आता नहीं है। अगर वेज सोर्स में मैं बात करूं प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है, तो इसके कुछ उदाहरण है। सबसे पहले हमें, जैसा कि सदियों से सुनते आ रहे हैं, दाल और फलियां, उसमें आपको सबसे ज्यादा मूंग की दाल में प्रोटीन होता है, फिर अरहर की दाल, मसूर की दाल, कोई सी भी ले, उन सब में आपको प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन में सबसे बढ़िया वाला प्रोटीन होता है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन भी सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, इनमें प्रोटीन और फाइबर दोनों मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा जितने भी आप ये मटर है या फिर सेम फली है, इन सब फलियां वाली जितनी भी सब्जियां, उन सब में आपको प्रोटीन मिलेगा। फिर आपका दूसरा प्रोटीन का सोर्स है दूध और डेयरी उत्पाद। मतलब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, दही, पनीर, छाछ, योगर्ट, है ना, इन सब में आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन कितना मिलता है वो मैंने आपको मात्रा बता दी है। सोया प्रोडक्ट जितने भी है, टोफू है, सोया दूध है, सोयाबीन है, इन सब में आपको प्रोटीन मिलता है। इनमें 9 के 9 अमीनो एसिड होते हैं। इसके अलावा मेवे और जो नट्स एंड सीड लेते हैं आप, कद्दू के बीज, जैसे सूरजमुखी बीज है, काजू, बादाम, मूंगफली, अखरोट, इन सब में आपको, अलसी के बीज, इन सब में आपको प्रोटीन मिलता है। और अगर प्रोटीन सही ढंग से पूरा करता है तो एक क्विनोआ आता है। एक क्विनोआ एक पदार्थ है, मतलब खाने की चीज है, जैसे ओट्स होता है ना, वैसे आता है, दलिया की तरह। दलिया देखा आपने, गेहूं का दलिया, वैसा ही एक क्विनोआ आता है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। आप जो 11 बजे का हेल्दी स्नैक्स लेते हैं ना, उसमें 1 कटोरी क्विनोआ को पानी में, गर्म पानी में उबाल के, उसके साथ हल्का फुल्का थोड़ा सा मसाला वसाला डाल के, थोड़ा प्याज और काट के, और उसको जैसे ओट्स बनाते हैं वैसे बना के खाओ।
101% आपकी प्रोटीन की पूर्ति होगी, क्योंकि एक 100 ग्राम कटोरी में ही आपको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन उसमें मिल जाता है। तो ये सबसे बेस्ट है। उसके अलावा ओट्स है, ब्राउन राइस है, इसमें आपको 4 से 5 ग्राम प्रोटीन एक कटोरी में मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो वेज के। उसके अलावा आपको नॉन वेज में मैंने बता दिया प्रोटीन की पूर्ति कैसे करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही खाने में हमें प्रोटीन पूरा कर लेना है। सर मैंने आज है ना नॉन वेज खा लिया, मेरा अब सुबह और मेरा 25-30 ग्राम प्रोटीन चला गया और बाकी मैं शेक चल लिया, ऐसा नहीं। हर एक खाने में आपका प्रोटीन होना चाहिए, दोपहर के खाने में, सुबह के नाश्ते में और रात के खाने में। प्रोटीन को टुकड़ों में बांट के लेना चाहिए, तब जाके आपकी बॉडी पे वो ज्यादा असर करता है। अगर आपके नाश्ते में पूरे दिन भर का 30% प्रोटीन जाता है, जितना आपकी बॉडी को चाहिए, तो आप 100% एक अच्छे मील को फॉलो करते हैं और आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे और आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। अगर आप, और लास्ट एंड बट नॉट नॉट लीस्ट, प्रोटीन को आप ये मान सकते हैं कि जैसे घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और बजरी चाहिए होती है ना, तो उसमें जो सीमेंट का काम करता है ना हमारी बॉडी को जोड़ के रखने का, उसी तरह से हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमारी बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो हमारा प्रोटीन है। और प्रोटीन अगर पूरा नहीं होगा तो हमारी बॉडी उस तरह से मजबूत नहीं हो पाएगी जिस तरह से होनी चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा टॉपिक था प्रोटीन पे, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो प्रोटीन की पूर्ति कर रहे हैं वो वेल एंड गुड है, और जो नहीं कर रहे हैं, जिनको लगता है कि अभी भी हमारा थोड़ा बहुत कम है प्रोटीन, तो आपको अपने कोच की गाइडेंस में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। और जिन व्यक्तियों में प्लेटो आता है कि सर हमारा तो प्लेटो आ गया, वजन पिछले 1 महीने से हिला ही नहीं, 1 किलो आधा किलो ही, तो आपको प्रोटीन दुगना करना है। आप प्रोटीन दुगना करें, आपका प्लेटो टूटेगा और आपकी मसल्स गेन होगी और आपके इंचेस लॉस होंगे, और उसके बाद में आपके कांटे का नंबर भी जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी जिन लोगों के हैंडरेज है उनके अलावा कोई प्रोटीन यूज करता है आप अपने डाइट में, तो आप हैंडरेज करके एक बार आगे आ जाए। जिनके भी हैंडरेज नहीं है, अगर आप प्रोटीन यूज करते हैं, नहीं करते तो मैं आपको, जो नहीं करते हैं उनमें से आज बात करेंगे कुछ लोगों से कि भाई प्रोटीन से क्या आपको नफरत है, क्यों नहीं करते। तो काफी सारे साथी हैं जिन्होंने हैंडरेज किया है। अभी जो जिन्होंने नहीं किया उनसे बात करते हैं ना, लेकिन वो नहीं किया वो कहेंगे सर हैंडरेज नहीं करना है। सीमा मैम से बात करते हैं, सीमा @मीना रंजीत। सीमा मैम नीचे नर्स करके बैठे हैं, मुझे ना बुला ले, लेकिन आज सीमा मैम आपका ही नंबर लग गया। गुड इवनिंग मैम। गुड सर। जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना टाइम हो गया आपको? सर मैं जूनागढ़ से बिलोंग करती हूँ और मेरे को अब 1 साल होने वाला है 29 तारीख को। 1 साल हो गया और आप प्रोटीन यूज नहीं करते मैम? नहीं सर, प्रोटीन नहीं यूज करती। क्यों मैम, पूछ सकता हूँ किस लिए? वैसे मेरे डाइट प्लान में नहीं दिया था सर। डाइट प्लान में प्रोटीन नहीं दिया आपको? ऐसा तो नहीं हो नहीं सर। सकता। आपके कोच से बात करनी पड़ेगी मुझे। ऐसा इस धरती का कोई डाइट प्लान ही नहीं है जिसमें प्रोटीन ना हो। अगर आप किसी भी चीज के लिए आए हैं, आप किसी कारण से नहीं लेते वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लेंगे तो आप लाइफ टाइम तक फिटनेस को एंजॉय कर पाएंगे। तो आपके क्या रिजल्ट है मैम, 1 साल में आपने क्या परिणाम लिए वो शेयर करें। सर मैंने अपना 8 किलो वेट कम किया है। और मेरे सर दर्द की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी। मैं कहीं भी सफर करती थी तो मुझे घबराहट होती थी और सर दर्द रहता था। 1-2 दिन तक पूरे दिन मैं खड़ी नहीं होती थी, आराम ही करती थी। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो सर दर्द नहीं होता है। उसमें मेरे बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और थायराइड और कोलेस्ट्रॉल था वो भी सर मेरा नॉर्मल है। अभी एक थोड़ी समस्या है सर, वो अभी चल रही है। मेरे गंठिया है तो उसमें अभी कोई रिजल्ट नहीं है इतना। वो अभी चल रहा है। तो गंठिया का डाइट बनाओ अपने कोच से। ठीक है। बस सर एक यही आपके रहा है कोच और बाकी जबरदस्त आपके रिजल्ट है कोच के सर। पास, मतलब आप जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम में से हमारे हर एक व्यक्ति के कोच के पास हर चीज का इलाज है। हमें बात करने की नीड है। आपके कोच कौन है मैम, मीना रंजीत? मीना हाँ मैम जी रंजीत? सर। तो आपको मीना उनसे बात करते रहना है और अपनी डाइट को रिवाइज करवाना है, क्योंकि 1 साल हो गया ना, वो एक सेम डाइट नहीं चलती कभी भी। हर एक व्यक्ति की डाइट 15 दिन की बनती है, जो भी नया है पुराना है, 15 दिन की डाइट बनती है आपकी। 15 दिन बाद आपको अपनी डाइट रिवाइज करवानी होती है। अगले बाद 15 दिन के बाद जब 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद हर एक महीने में आपकी डाइट रिवाइज होती है। नहीं करवाते तो फिर आपका चैलेंज रहते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड आपके कोच को थैंक यू, जिनकी वजह से आपको बहुत बेहतरीन परिणाम मिले। अभी मैं सबके हैंड करता हूँ डाउन। अभी किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो हैंड करेगा, नहीं तो हम चलेंगे आज, इतनी रिजल्ट लेंगे।
पिंकी कौर मैम, कोई हैप्पीनेस है? अनम्यूट करें मैम अपने आप को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। जी मैम, कोई हैप्पीनेस है मैम? आज बर्थडे है। इसका आपका? हाँ। तो आपको मैम बहुत बहुत बधाई हो हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा खुश रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप हमें बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं डूंगरगढ़ के पास में हूँ। डूंगरगढ़ से है। तो डूंगरगढ़ के पास से मतलब हमारे बीकानेर से ही है। तो कितना टाइम हो गया मैम आपको आते हुए? मन 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने। तो क्या गोल है आपको यहाँ ज्वाइन करने का, क्या कारण है? 10 किलो वेट लॉस कर लिया। अच्छा, वजन कम करने के लिए आए थे और 10 किलो वजन अब तक कम कर भी लिया 2.5 महीने में। हाँ। बहुत सुपर फास्ट ट्रेन है आपकी, है ना, सुपर फास्ट गति से भागी है। तो अभी 10 किलो कम कर लिया, कैसा फील हो रहा है बॉडी के लेवल पे? कमजोरी फील हो रही है? अच्छा लग रहा है? कैसा क्या फील हो रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। अभी अब आपका कितना और कम रह गया, ये आइडल वेट पे आ गया आप? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। नहीं आए, थोड़ा सा दूर है ना। तो अपने कोच की गाइडेंस में जो आपको डाइट प्लान दिया है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। और हाँ। आपको पिछले बर्थडे और इस बर्थडे में आपको शायद कपड़ों में चेंजेस लगा होगा ना, कुछ कपड़े नए लेने पड़े होंगे, क्योंकि 10 किलो जब कम होता है तो कपड़े लूज हो जाते हैं। तो आपका एक वीडियो आ रहा है आपके कोच के द्वारा। ये भी आ गया। मोलसन सर, वीडियो प्ले नहीं हुआ, प्ले करें नीचे से इसको। मोलसन सर, वीडियो प्ले नहीं हुआ है, आप इसको प्ले करें अगर हो पाता है तो। आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं मैम, आप अपने कोच की गाइडेंस में बने रहें। और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन। हाय रे मेरे यार का बर्थडे थाडा कर दियो बेइज्जती केक तेरे मुंह पे लाके भरना तेरा फेस कती। क्या बात है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है मैम। लास्ट जो फोटो आया उसमें देख के लगता है कि आपका बहुत शानदार वाला परिणाम है। तो मैम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन। एंड आप अपने कोच की गाइडेंस में बने रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड अभी हम चलेंगे, हमारा टाइम हो गया है। सिस्टम से रिक्वेस्ट, एक लास्ट सॉन्ग लगा दें।